तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मेरे सामने जो स्क्रीन है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, बीई, बीटेक और एमबीए, इवन एमबीए बोलना भूल गया था मैं। एमबीए कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे पोस्टें हैं, और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं 322। और जो वैकेंसीज हैं वो हैं असिस्टेंट मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरे अदर स्टाफ के लिए। और ये जो वैकेंसीज आई हैं डीजीआर पंजाब की तरफ से वैकेंसीज आई हैं फ्रेंड्स। तो इसकी पूरी की पूरी मैं जानकारी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो एक एक करके मैं सारी वैकेंसीज के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको कंप्लीटली देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं यहाँ इस वेबसाइट पे आ गया हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। एक एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए वेबसाइट पे डायरेक्ट आ गया हूँ। ये वैकेंसीज की फ्रेश डिटेल है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 322 आईटी कैडर पोस्ट्स। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसीज में यहाँ पे क्लिक कर दिया अभी। तो अभी क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पूरी इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये सामने आ गई फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं। तो मैं फिर से बोलूँगा, वीडियो अंत तक देखें। पंजाब स्टेट ई गवर्नेंस सोसाइटी, डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो इनकी तरफ से जो नोटिस आया हुआ है, दैट इज इनवाइटिंग फ्रेश एप्लीकेंट्स फॉर 322 आईटी कैडर पोस्ट्स एंड होल्डिंग ऑफ रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये लिखा हुआ है, in order to implement enterprise architecture and various e-governance projects, the following specialized IT manpower is required to be engaged for the various departments and other government entities. Applications are invited from eligible candidates for the contractual posts initially for 2 years. 2 साल के लिए रखेंगे शुरू में पहले आपको ये, और वो रिन्यू भी हो सकती हैं आपकी पोस्टें ऑन द इवेल्युएशन एंड और नीड्स बेसिस एज मेंशन्ड बिलो। तो ये आपकी जो पोस्टें होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी 2 साल के लिए। और देखिए सैलरी कितनी है। सीनियर सिस्टम मैनेजर की जो सैलरी है दैट इज 1,25,000 रुपीज पर मंथ। सिस्टम मैनेजर की जो सैलरी है दैट इज 85,000 रुपीज। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो है 55,000 सॉरी। टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी है 35,000। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी, लाइक दिस इज द बहुत ही हाईएस्ट सैलरी जॉब है आप लोगों के लिए जिन्होंने बीई बीटेक की हुई है, एमबी की है। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आईटी कैडर पोस्ट वाइड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 2/2/2020। 2 फरवरी 2020 को ये आई थी, और 31/7/2020 इसकी डेट थी। इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट 2832 एप्लीकेशन। देखिए ये वैकेंसीज पहले आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद डेट जो है वो एक्सटेंड होती चली गई। तो अब इसकी फ्रेश जो डेट है वो है 15 दिसंबर। तो यहाँ देखिए सिस्टम सीनियर सिस्टम मैनेजर की जो पोस्ट है, जनरल की एक, एससी की एक, बीसी की कोई नहीं है। कुल मिलाकर के 2 हो गई। सिस्टम मैनेजर की 8 है जनरल के लिए, एससी के लिए 5, बीसी के लिए 2, एक्स सर्विस मैन के लिए 2, हैंडीकैप के लिए 1, ईवीएस जनरल के लिए 1, टोटल होगी 19। तो 19 पोस्टें तो आपके पास ये हो गई। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 23 जनरल के लिए होगी, और बाकी कैटेगरीज आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये तो वेबसाइट पे आपको पता भी लग जाएगा। 57 टोटल है। असिस्टेंट मैनेजर की टोटल पोस्ट है 57, टेक्निकल असिस्टेंट की है 244, और इसमें जनरल 94 है। टोटल होगी 322। अगर आपने लाइक इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने पहले से अपनी एप्लीकेशन दे रखी हैं इन द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट फॉर आईटी कैडर पोस्ट, नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। तो जिन्होंने ऑलरेडी पहले अप्लाई कर दिया था ना फ्रेंड्स, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स as per the terms and conditions and criteria laid down in the original advertisement। तो अभी मैं आपको अगली जो
जो बात है वो है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। ये है लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 शाम के 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। अब रिक्रूटमेंट नोटिस, ये आपके सामने जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। और ये जो जॉब्स थी वो मैं आपको अभी जो बता रहा था, अब इनकी हम एलिजिबिलिटी पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीनियर सिस्टम मैनेजर के लिए। उनके पास बीई बीटेक की, पहली बात तो एज की बात कर लेते हैं, 18 साल से 37 साल, 18 फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स टू 37 ईयर्स एज ऑन जनवरी 1 2020 को। अगर आप 37 साल के हो गए हैं या उससे कम है और 18 साल से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अब करते हैं हम क्वालिफिकेशन के लिए। तो सीनियर सिस्टम मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है बीई बीटेक होनी चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, एंड एमबीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। ठीक है। तो अदरवाइज शुड पोजेस ए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड एमबीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 50% आपके अंक होने चाहिए। सिस्टम मैनेजर के लिए बीई बीटेक होनी चाहिए, साथ में एमबीए होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में और एमबीए होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीई बीटेक होनी चाहिए और एमबीए होनी चाहिए, सेम है। टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीई बीटेक होनी चाहिए, किसी में भी होनी चाहिए, हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विद 50% मार्क्स। यहाँ पे इन्होंने एमबीए नहीं लिखा है तो कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद जो अगली बात है डिस्कस करते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना कि आपकी पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए मैट्रिक लेवल में, ये बात का ध्यान रखना है आपने। इसके बाद सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो होगा रिटन टेस्ट, उसमें आएंगे आपको 100 क्वेश्चन और ये 2 आवर्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और वेटेज जो होगी मतलब वो होगी 80% वाली। ठीक है। और ये है आपका सीनियर सिस्टम मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर तीनों के लिए है ये। और फाइनल इंटरव्यू में आपके मार्क्स होंगे 100, वेटेज होगी आपकी 20% और टोटल हो गया आपका वेटेज 100% और 200 मार्क्स का ये टेस्ट होगा आपका। However, the selection of the candidate of the post of technical assistant shall be based on the merit of the written test only. There will be no interview for the post of technical assistant. तो सबसे अहम बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो टेस्ट होगा उसके आधार पर ही सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स किसी तरह का इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सिर्फ मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो इधर भी इन दी चंडीगढ़ और एससीएस नगर में होगा, मोहाली में होगा। तो या तो चंडीगढ़ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा या फिर आपका सेंटर होगा मोहाली में। और अगर आप इस वेबसाइट में जाकर के भी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 1000 रुपीज़ होगी, नॉन रिफंडेबल फॉर जनरल कैटेगरी, 500 रहेगी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, 250 रहेगी एससी एसटी के लिए। ठीक है। फीस रिलैक्सेशन फॉर एससी बीसी, फोर्थ ऑफ द प्रेस्क्राइब फीस एज पर सर्कुलर। तो ये जो फीस मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ 1500 टू 50 रहेगी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। एज पर जो रूल्स होते हैं एससी बीसी के लिए 5 साल की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन होगी, मतलब अगर आपकी एज 42 साल 42 ईयर्स हो गई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल तक की आप एज में आपको रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगली जो जानकारी है वो आपके पास ये डिटेल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप लोगों ने वेबसाइट पे जाकर के पूरी की पूरी इसको पढ़ लेना है। और एग्जामिनेशन की बात करें तो एवरी कैंडिडेट विल अंडरगो दी सेम रिटन टेस्ट। तो 100 मार्क्स होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर वाला एक क्वेश्चन होगा और आपको 2 घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स विल बी 60% टेक्निकल एंड 40 जनरल एज पर द सिलेबस डिटेल अबव। तो 60% आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और 40 जो होंगे वो जनरल क्वेश्चन आपको आएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपके जो मार्क्स हैं कम से कम 40% आने चाहिए, विच मीन्स आपके मिनिमम 24 नंबर आने चाहिए इन टेक्निकल एंड 40 नंबर आने चाहिए ओवरऑल। ठीक है। अब ईच क्वेश्चन
rightly attempted will carry 1 mark and there will be नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब 1/4 आपका कट जाएगा अगर आपके क्वेश्चन गलत होता है। 60% टेक्निकल में आपका जो सिलेबस होगा वो होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक प्रोग्रामिंग, सॉल्यूशन आर्किटेक्चर और नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड हो गया, ओएस, एमएस ऑफिस, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बीटेक और बीई लेवल के होंगे फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 40% जो जनरल में होंगे उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग के आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे। तो इन तीनों कैटेगरीज को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, और बैंक और प्रोबेशनरी ऑफिस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ही आएंगे ये। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट्स की और इंटरव्यूज कैसे होंगे, तो कैंडिडेट्स इक्वल और 2-3 टाइम्स द नंबर ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट्स out of the candidates who would qualify the written examination shall be called for these positions। मतलब अगर एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट ये बुलाएंगे, ठीक है। A category wise waiting list equal to 25% of the advertised posts shall be prepared in addition to the candidate finally selected for the interview। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन तो इसकी जो भी होती हैं वो आपको सिंपल होती हैं, लेकिन मेन अब आते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है, और आपने इस लिंक पे जाना है www.dgrpunjab.gov.in www.dgrpunjab.gov.in। जितनी भी अपडेट्स हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी फ्रेंड्स, तो इस बात का आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। तो ये तो थी कंप्लीट जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा था, और इसके साथ ही एक और फिर से मैं रिवाइज थोड़ा सा कर देता हूँ आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो आप लोगों के साथ मैं भी डिस्कस कर ही रहा था। तो ये वेबसाइट थी जहाँ पे ये वैकेंसीज हैं, यहाँ पे ये इनका जो नोटिफिकेशन है कम्प्लीटली जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे जितनी भी पोस्टें हैं ये सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो 15 दिसंबर आप लोगों ने याद रखना है, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। बीई बीटेक एमबीए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 1,25,000 से लेकर के 35,000, या उल्टा बोल दिया मैंने, 35,000 से लेकर के 125,000 तक सैलरी है, और कोई खास इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की तैयारी कीजिए, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आई होप आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो बीई बीटेक करके घर बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में तो जॉब ही नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। मेरे ख्याल से जो लोग मेरा वीडियो बीटेक लोग देख रहे हैं वो एग्री होंगे कि बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत कम जॉब्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए, पंजाब के खासकर कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने कमेंट हो तो वो जरूर कीजिए, और इसके साथ ही bye students, bye everybody, and I hope that you will get the job very soon. All the best.